हेलो एवरीवन, फिर से एक न्यू टॉपिक पर आपको स्वागत हो। आप लोग देख रहे हैं टेक्निकल गाइड 2.0। तो आज कुछ नया सीखेंगे। आज का जो टॉपिक है बैंक ऑफ बड़ौदा। तो सिंपली BOB यानी बैंक ऑफ बड़ौदा पे आप अकाउंट ओपनिंग का जो फॉर्म है किस तरह आपको फिल करना है, तो वही आपको दिखाऊंगा किस तरह आपको फिल करना है। और इस फॉर्म को आपको कहाँ मिलेगा, तो नज़दीकी आपका जो भी ब्रांच है बैंक ऑफ बड़ौदा का, वही ब्रांच पे आपको इस फॉर्म को मिल जाएगा। तो वही फॉर्म को आपको लेना है। नज़दीकी आपका जो बैंक ऑफ बड़ौदा का ब्रांच है यानी बैंक है, वहीं पे जाना है, उस फॉर्म को लेना है और इस फॉर्म को कम्प्लीटली फिल करना है। फिल करके वही ब्रांच पे आपको जमा करना है, तो कम्प्लीटली आपका जो अकाउंट है वो ओपन हो जाएगा। तो आप एक ही फॉर्म से आप जॉइंट अकाउंट भी कर सकते हो। तीनों आदमी का एक ही अकाउंट से फॉर्म फिल करके तीनों आदमी के अकाउंट ओपनिंग कर सकते हो। तो एक ही फॉर्म से तीनों आदमी का अकाउंट होगा। अगर आप चाहे तो एक ही यानी एक ही आदमी अकाउंट ओपनिंग कर सकते हो एक ही फॉर्म से। तो चलिए, तो इस फॉर्म को किस तरह आपको फिल करना है वही आपको दिखाऊंगा कंप्लीट। तो सिंपली आपको कंप्लीट वीडियो को देखना है। तो फॉर्म से क्या क्या डॉक्यूमेंट्स, क्या क्या लिखना है, कहाँ पे क्या लिखना है, वही आपको कंप्लीटली केयरफुली आपको देखना है और समझना भी है और आपको इस फॉर्म को फिल करना है। तो चलिए, फिलहाल मैंने जो बैंक ऑफ बड़ौदा का जो फॉर्म है मैंने ओपन कर लिया। आपको दिखाई दे रहा है अकाउंट ओपनिंग का जो फॉर्म है। इस फॉर्म को कंप्लीट फिल करके दिखाऊंगा कंप्लीट किस तरह आपको फिल करना है। तो पहले आपको दिखाई दे रहा है अकाउंट ओपनिंग का जो फॉर्म है इंडिविजुअल आपको बैंक ऑफ बड़ौदा। तो इस फॉर्म को आपको वही ब्रांच पे आपको मिल जाएगा। तो जिस ब्रांच पे आपको अकाउंट ओपन करना है बैंक ऑफ बड़ौदा का, तो इस पर आपको क्या लिखना होगा, ब्रांच नेम। सिंपली आपका जो ब्रांच नेम है वही लिख देंगे और कुछ भी नहीं लिखना है। इस नीचे जो ऑप्शन है ए बैंक एम्प्लॉय है वही काम कर देगा। इस पे आपको डेट देना है, जिस दिन आपको इस फॉर्म को जमा करेंगे उस डेट आपको देना होगा। और नीचे आ जाइए। नीचे आने के बाद आपको क्या करना होगा, तो सिंपली आपको टाइप करना होगा। तो जो भी आप अकाउंट करना चाहते हो, सेविंग्स बैंक अकाउंट यानी करेंट, तो लगातार इस दोनों अकाउंट भी अगर करते हो तो मान लीजिए आप सेविंग्स करना चाहते हो तो सेविंग्स, और करेंट करना तो करेंट बॉक्स पर आपको राइट करना होगा। इस पर टाइटल पे क्या लिखेंगे, सिंपली आपको टाइटल पे MR लिख देंगे। सिंपली आपको MR लिख देंगे। और आपका जो फर्स्ट नेम है इस पे लिखेंगे फर्स्ट नेम, और एक बॉक्स छोड़कर आपका जो मिडिल नेम है मिडिल नेम देंगे, और एक बॉक्स छोड़ के आपको जो टाइटल है टाइटल दे देंगे। सिंपली यही प्रोसेस है सेकेंड और थर्ड। तो इस फॉर्म से आप तीनों अकाउंट ओपनिंग कर सकते हो। ज्वाइंट अकाउंट भी इस एक ही फॉर्म से कर सकते हो। तो चलिए नीचे आ जाइए और आपको दिखाई देगा इस बॉक्स पे आपको मेल, अगर आप लड़की हो तो फीमेल, लड़का हो तो मेल। सिंपली इस बॉक्स पे आपको मेल और फीमेल जो दोनों एक लिखेंगे। अगर आप लड़की हो मेल हो यानी लड़का हो तो मेल और लड़की हो तो फीमेल, तो सिंपली एक लिख देंगे। तो चलिए नीचे आ जाइए। नीचे सेम प्रोसेस फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। तो आपको नीचे आना है। नीचे आने के बाद आपको दिखाई दिया डेट ऑफ बर्थ। इस बॉक्स पर आपको डेट ऑफ बर्थ देना है। आपका जो डेट ऑफ बर्थ है आधार कार्ड पे वही डेट ऑफ बर्थ दे दीजिए, और उस पर पैन नंबर आपको दे दीजिए। अगर आपको पैन कार्ड नहीं है तो इसको छोड़ दीजिए। पैन कार्ड नंबर नहीं है तो आपको एनी अदर आइडेंटिटी कार्ड, जो भी है आपका आइडेंटिटी कार्ड है वही नंबर इस पर देना होगा। तो सिंपली आप आधार कस्टमर ID, तो सिंपली आपको आधार कार्ड देना चाहते हो तो सिंपली आप आधार स्पेलिंग पे लिख देंगे AADACAAR, यानी वोटर कार्ड देना चाहते हो तो वोटर कार्ड बना जो स्पेलिंग है वही लिख देंगे। तो नीचे आ जाइए। नीचे आने के बाद आपको दिखाई देगा, तो सिंपली आपको ऑक्यूपेशन आप क्या काम करते हो वही आप दे देंगे। यानी आप स्टूडेंट हो तो स्टूडेंट, हाउसवाइफ फार्मर, जो भी आप काम करते हो, सर्विस तो सर्विस। स्टाटस पे आप क्या लिखेंगे, स्टाटस पे सिंपली आपको क्या लिखना होगा, सिंपली आपको गुड GOOD लिख देंगे। एनुअल जो इनकम है आपका एक साल पे कितना इनकम होता है, जो एवरेज इनकम को आपको परसेंटेज पे देना पड़ेगा। जो रिलेशनशिप ऑन फर्स्ट एप्लीकेंट, अगर आप तीनों एप्लीकेंट एक साथ करेंगे तो फर्स्ट एप्लीकेंट के साथ आपका जो रिलेशन है वही क्या देना होगा। तो जो भी रिलेशन है आप दे सकते हो। अगर आप एक ही अकाउंट ओपनिंग कर रहे हैं तो इस पर कुछ भी नहीं लिखना है, सिंपली आपको सेल्फ लिख देंगे। नेशनलिटी क्या है, आपको इंडियन है, इंडियन पे लिख देंगे। आपका जो फादर्स नेम, इस बॉक्स पे आपको फादर्स नेम लिखेंगे कैपिटल पे। अगर आप हस्बैंड का भी नाम इस पे लिख सकते हो। आपका अगर आप लड़की हो, आपको शादी हुई है तो चलिए नीचे आ जाइए। नीचे आने के बाद आपको क्या करना होगा देख लीजिए।
तो सिंपली आपको क्या लिखना है, प्लीज़ यूज योर फॉर्म फॉलोइंग थिंग्स आपको दिखाई दे रहा है। तो अगर आपको सेल्फ एम्प्लॉय, तो जो भी अब है इस पे प्रोफेशनली एंड पॉलिटिकल, हाउसवाइफ, स्टूडेंट, तो इस पे बहुत सारे हैं, आप अपना हिसाब से देना है। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड आप खुद काम करते हो तो सेल्फ एम्प्लॉय भी कर सकते हो। अगर आप हाउस वाइफ है तो हाउस वाइफ बॉक्स पे राइट कर सकते हो, स्टूडेंट हो तो स्टूडेंट बॉक्स पे भी राइट कर सकते हो। सिंपली एक ही ऑप्शन पे आपको राइट करना होगा जो भी आप काम करते हो। नीचे आपको लिखाई दे रहा है सेक्टर, ब्लॉक, एग्रीकल्चर, तो सेम प्रोसेस, कोई बात नहीं, एक ही बॉक्स को आपको राइट करना है। तो चलिए नीचे आ जाइए। नीचे आने के बाद आपको क्या करना होगा, नीचे आने के बाद आपको देख सकते हो क्या करना होगा। तो इस बॉक्स से प्लीज योर चूज योर फॉलोइंग सेल्फ एंड सेल्फ माइनर, तो इस पे आपको दिखाई देगा माइनर। तो सिंपली आप 18 साल से कम उम्र हो यानी 17 हो तो आपको माइनर बॉक्स जो है इस पे राइट कर देंगे। अगर आपको इस बॉक्स को आपको राइट करेंगे, और आपको सीनियर सिटीजन यानी 18 साल से ऊपर है तो सीनियर सिटीजन पे क्लिक करेंगे, राइट कर देंगे। तो चलिए, अगर आपका 18 साल नहीं हुई है तो आपको इनकेस आपका गार्जियन यानी आपका जो गार्जियन है उसका नेम इस बॉक्स पे आपको डालना है, और अटैच प्रूफ भी इस पे देना है एक, यानी आपका जो आईडी प्रूफ। तो नीचे आ जाइए। नीचे आने के बाद आपको दिखाई दे रहा फर्स्ट एप्लीकेंट, पहले भी बताया तीनों कैंडिडेट एक साथ अप्लाई कर सकते हो इस फॉर्म पे। तो फर्स्ट जो एप्लीकेंट है या खुद के लिए अकाउंट ओपन कर रहा है यानी अकेला है, तो इस पे आपका जो नेम है नेम डाल देंगे, और कंप्लीट जो एड्रेस है इस बॉक्स पे फिल कर देंगे। तो सेम प्रोसेस सेकंड कैंडिडेट और थर्ड कैंडिडेट अगर है तो चलिए नीचे आ जाइए। तो इस पे क्या करेंगे, सिंपली आप जो भी करना चाहते हो जॉइंट, अगर आप तीनों अकाउंट ओपनिंग करेंगे तो इस पे जॉइंट बॉक्स पे राइट करेंगे। अगर आप सेल्फ यानी खुद के लिए अकेला अकाउंट कर रहे हैं तो सेल्फ बॉक्स पे आपको राइट करना होगा, सिंपली सेल्फ। तो चेक बुक क्या क्या लेना चाहते हो आप वही आपको बोल रहा है, तो जो भी आप लेना चाहते हो इस पे आपको चेक बुक यानी चेक बुक बॉक्स पे आपको राइट करना होगा, और इस पर आपको देखा पासबुक बुक पे आपको राइट करना होगा, और इसको छोड़ दीजिए, इसको कुछ भी नहीं करना है। सिंपली आपको जो इंटरनेशनल बैंकिंग बड़ौदा कनेक्टेड, तो सिंपली डेबिट कार्ड लेना है तो डेबिट कार्ड पे, और फ़ोन बैंकिंग जो भी है करना है तो आपको अपना हिसाब से कर लीजिए इसको। तो इस पे दिखाई दे रहा फर्स्ट जो अकाउंट आपको दिखाई दे रहा है नेम एंड अप्रोच डेबिट कार्ड एंड क्रेडिट कार्ड कैपिटल लेटर्स। तो सिंपली इस पे क्या लिखना है, तो इस पे अपना जो फर्स्ट कैंडिडेट है उसका नाम लिखेंगे, तो इस पे उसका नाम लिख देंगे। तो चलिए नीचे आ जाइए। नीचे आने के बाद आपको क्या करना होगा वो भी देख लीजिए। तो इस पे तीनों ऑप्शन है, तो तीनों कैंडिडेट एक साथ एप्लीकेंट कर सकते हो। तो अगर आप तीनों नहीं कर रहे तो सिंपली आप अकेला कर रहे हैं तो आपको ये जो बॉक्स है तो आपको इस बॉक्स पे आपको आपका जो एड्रेस है इस पर फिल करना होगा, कंप्लीट एड्रेस है उसको फिल कर देंगे। आपको दिखाई दे रहा है राइट साइड लेफ्ट साइड पे आपको स्टेट, लोकेलिटी, सिटी, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट एंड कंट्री, पिन कोड, टेलीफोन नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल नंबर, तो जो भी है इस बॉक्स पे आपको एक एक करके फिल कर दीजिए। सिंपली इस बॉक्स पे कम्युनिकेशन एड्रेस, इस बॉक्स पे भी आप सिंपली वही प्रोसेस आप अप्लाई कर दीजिए। सिंपली आपका जो नेम है वही या आपका जो एड्रेस है इस पे फिल कर दीजिए। चलिए नीचे आ जाइए। नीचे आने के बाद आपको दिखाई देगा परमानेंटली एड्रेस, सिंपली आपको वही एड्रेस फिल कर दीजिए, कोई बात नहीं है, वही एड्रेस इस पे फिल कर दीजिए। तो चलिए नीचे आ जाइए। नीचे आने के बाद आपको क्या करना होगा आपको देख सकते हो, आपका जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है इस पे दिखाई दे रहा है अदर्स इंफॉर्मेशन एजुकेशन क्वालिफिकेशन, तो अपना हिसाब से इसको देना है। एसएससी यानी आपका 10 यानी एचएस, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट जो भी है आप अपने हिसाब से करिए। मंथली इनकम जो आपको दिखाई दे रहा है मंथली,
जो भी है आप कर सकते हो। इस पे आपको एनुअल जो टर्मिनल इनकम है उस पे देना है। और नीचे आ जाइए, नीचे आपका दिखाई दे रहा है पब्लिक एंड, तो इस जो आपको दिखाई देगा तो अगर आप सिंपली अगर आप कोई नौकरी वगैरह करते हो तो इस बॉक्स को फिल करना पड़ेगा। आपको दिखाई दे सिंपली एज एम्प्लॉयड विथ। अगर आप एम्प्लॉय यानी नौकरी वकरी अगर नौकरी करते हो तो इस बॉक्स को फिल करना पड़ेगा। अगर आप नौकरी नहीं करते हो तो इस बॉक्स को फिल नहीं करना पड़ेगा, तो छोड़ दीजिए इसको। तो जो भी नौकरी करते हो वो तो वही हिसाब से इसको फिल कर देंगे वही। तो चलिए, आपका जो बैंक और ब्रांच है, इसको ब्रांच का जो नेम है वही लिख देंगे, प्लेस ऑफ ब्रांच। तो जो भी आपका प्लेस है वही आपका बैंक का जो ब्रांच है बैंक ऑफ बड़ौदा का वही ना देंगे, और प्लेस देंगे कौन सा सिटी पे है, और टाइप ऑफ अकाउंट क्या टाइप है, सेविंग्स ना करेंट, और इस पे अमाउंट लिखेंगे। तो छोड़ दीजिए इसको भी, और कुछ भी नहीं करना है। अकाउंट नंबर छोड़ दीजिए, इसको बैंक जो एम्प्लॉय है वो काम कर देगा आपका। आपको दिखाई दे रहा है फर्स्ट द सोल्ड एंड फर्स्ट एप्लीकेंट। तो इस पे आपको क्या करना होगा, अगर आप फर्स्ट एप्लीकेंट यानी खुद के लिए अकाउंट यानी अकेला अकाउंट ओपन कर रहे हैं तो इस पे सिग्नेचर करना होगा आपको। चलिए, सेम प्रोसेस 1 और 2 एंड 2 एंड 3। तो नीचे आने के बाद आपको क्या करना होगा, आपका जो एड्रेस है आपको दिखाई दे रहा है नेम, इस पे नेम डाल देंगे अपना, इस पे एड्रेस डाल देंगे, पिन कोड और मोबाइल नंबर डाल देंगे, और इस बॉक्स को छोड़ दीजिए, इसको ब्लैंक रख दीजिए। ये बैंक अधिकारी जो है ये काम कर देगा आपको। और नीचे आपको इस पे आपको सिग्नेचर, सिंपली आपको सिग्नेचर करना होगा। तो नीचे जो ऑप्शन है आपको, और भी नीचे आ जाइए, टाइटल ऑफ अकाउंट तो कुछ भी नहीं लिखना है, इसको छोड़ दीजिए। सिंपली इस पे क्या करना होगा, इस बॉक्स पे आपका जो फर्स्ट एप्लीकेंट है यानी आप इस पे आपका नेम लिखेंगे, और आपका जो सिग्नेचर है वही सिग्नेचर इस पे डाल देंगे, और आपको फर्स्ट जो एप्लीकेंट है इस फोटो इस पे डाल देंगे। तो चलिए, सेम प्रोसेस 2 और 3। तो इस पे क्या करेंगे, तो सिंपली आपको दिखाई देगा तो बैंक ऑफिसर हुई इज इन पर्सन सिग्नेचर, तो इसको छोड़ दीजिए, इसको आपको काम नहीं है, इसको बैंक के जो अधिकारी है इस काम को करेगा। तो यहीं पे आपको दिखाई दे रहा है, इसको छोड़ दीजिए, इसको काम आपको नहीं, वो बैंक जो अधिकारी है। तो फॉर्म DA नॉमिनेशन फॉर्म, तो सिंपली आपको दिखाई दे रहा है आपका जो अकाउंट ओपनिंग करेंगे तो इस पर एक नॉमिनेशन का जो फॉर्म है फिल करना पड़ता है। तो मान लीजिए इस नॉमिनेशन फॉर्म को फिल करेंगे कैसे, तो आपको दिखाई दे रहा है। तो चलिए, इस पे जो अकाउंट होल्डर अकाउंट ओपनिंग कर रहा है उसका नेम इस पे डाल देना है, और जो भी आपका ब्रांच है इस पे ब्रांच का नेम देना है, और इस पे डिपॉजिटर नेचर ऑफ डिपॉजिटर, तो जो अकाउंट कर रहा है तो उसका जो बी हैवी हो यानी क्या है गुड, तो सिंपल आपको गुड लिख देंगे। इस डिस्टेंसिंग नंबर तो नंबर नहीं है तो छोड़ दीजिए, एडिशनल डिटेल्स नहीं है तो छोड़ दीजिए। इसके बाद आपको दिखाई दे रहा है तो जो भी नॉमिनी है उसका नाम इस पे देना है, नॉमिनी का एड्रेस इस पे देना है, रिलेशनशिप विथ अकाउंट डिपॉजिटर, जिसका अकाउंट है उसका साथ जो जिसका नॉमिनी है उसका जो रिलेशन क्या है देना है, और नॉमिनी का जो एज है कितना है, और नॉमिनी का जो डेट ऑफ बर्थ है इस पे दे देना है। तो चलिए नीचे आ जाइए, नीचे आने के बाद अगर आपका नॉमिनी माइनर यानी 18 साल से कम उम्र है तो इस पे और भी एक फैमिली का नाम इस पे दे सकते हो। अगर 18 साल से ऊपर है 19 है तो कुछ भी नहीं करना होगा, छोड़ सकते हो।
नॉमिनी नेम एज पर पासबुक स्टेटमेंट अकाउंट, तो इसको छोड़ दीजिए, इसको कुछ भी नहीं करना है। सिग्नेचर और विटनेस तो आपको दिखाई दे रहा है, एंड इस बॉक्स को आपको राइट करना होगा। तो इस बॉक्स को नॉमिनीज इज पर्सन इज अकाउंट राइट कर दीजिए। अगर आपका माइनर हो तो राइट कर सकते हो, माइनर नहीं है तो राइट नहीं करना होगा। और आपका जो इस पे एक सिग्नेचर और विटनेस का सिग्नेचर चाहिए, तीनों आदमी यानी एक एक करके। चलिए नीचे आ जाइए। नीचे आने के बाद आपको क्या करना होगा, जो फर्स्ट एप्लीकेंट है, जो कौन सा डॉक्यूमेंट्स इस पे देना है, तो अगर आप मान लीजिए आईडी फोटो आइडेंटिटी प्रूफ मांग रहा है तो आपको आधार कार्ड देना है, तो सिंपली इस पे आधार लिखेंगे, उसका आधार नंबर, और जिन स्टेट पे रहते हो उन स्टेट नेम, और आधार कार्ड पे आपका डेटिंग इशू रहेगा उस डेट देना पड़ेगा, और जिन स्टेट पे रहते हो प्लेस ऑफ इशू उस स्टेट का जो नेम सॉरी इस पे सिटी का नेम देना होगा, और इस पे आपको सिंपली लॉन्ग टाइम लिखेंगे। तो सेम प्रोसेस एड्रेस प्रूफ, तो सेम प्रोसेस एड्रेस प्रूफ भी वही लिखेंगे। अगर आपका आधार कार्ड है तो आधार कार्ड ही दे देंगे, अगर आपका नहीं है तो वोटर कार्ड देना चाहते हो तो वोटर इस पे लिखेंगे वोटर कार्ड सिंपली। और आपका सेम प्रोसेस वोटर नंबर, इशूइंग डेट, तो वही प्रोसेस पे आपको लिखना है। और इस पे क्या करना होगा, मान लीजिए आपका पैन कार्ड नहीं है तो इसको छोड़ दीजिए। अगर आपको पैन कार्ड है तो सिंपली इस बॉक्स पे आपको राइट सिंपली इस पे पैन नंबर दे दीजिए, और आर यू एज नॉट रेसिडेंसी, तो इस पे इस नो बॉक्स पे आपको राइट करना होगा। नो बॉक्स पे आपको राइट कर दीजिए और छोड़ दीजिए, इसको कुछ भी नहीं, और इस पे आपको सिग्नेचर कर दीजिए, यहीं पे सिग्नेचर। तो चलिए आपने जो भी डॉक्यूमेंट जो इस पे दिया इस पे एक एक करके राइट करना होगा। मान लीजिए आपने वोटर कार्ड दिया तो वोटर कार्ड पे राइट कर देंगे, मान लीजिए पैन कार्ड दिया तो पैन कार्ड पे राइट करना होगा, एक एक करके राइट कर दीजिए। सिंपली आपको नीचे आ जाइए। नीचे आने के बाद आपको क्या करना होगा, तो ये जो काम है फॉर ऑफिस यूज ओनली आपको दिखाई देगा। तो फॉर ऑफिस यूज ओनली, ये जो बैंक एम्प्लॉय है इस काम को बैंक एम्प्लॉय करेगा, आपको नहीं करना होगा, इसको छोड़ दीजिए। तो यही से बैंक जो एम्प्लॉय है इस काम को कर देगा आपका, इसको छोड़ दीजिए। इसको कम्प्लीटली फिल करने के बाद तो चलिए और कुछ भी है तो देखेंगे। तो इंटरनेट बैंकिंग, अगर आप इंटरनेट बैंकिंग लेना चाहते हो तो इस फॉर्म को फिल करना होगा। अगर आप लेना नहीं चाहते हो तो इसको फिल नहीं करना होगा, इसको छोड़ सकते हो। तो चलिए इंटरनेट बैंकिंग के लिए अगर आप लेना है तो इस पे क्या लिखेंगे, तो जो भी आप फैसिलिटी इस पे लेना है तो एक बॉक्स को आपको राइट करना होगा। अगर आपको चाहिए अदर्स फैसिलिटी ओनली व्यू ओनली, अगर आपको देखना चाहते हो तो इस बॉक्स पे, अगर आप ट्रांजैक्शन राइट नाउ तो ट्रांजैक्शन करना चाहते हो तो इस बॉक्स पे राइट करना होगा। ट्रांजैक्शन अलॉट मोबाइल, अगर आपको मोबाइल पे SMS भी लेना चाहे तो आपको यस राइट करना होगा। आपका यूज़र आईडी भी इस पे डालना होगा, आपको जो भी यूज़र आईडी लेना है इस पे डालना है आपको यूज़र आईडी अपना हिसाब से। और इस पे नाम सिंपोसिस 3 और 1 और 2, तो तीनों पहले भी बताए, तीनों एक साथ करेंगे तो इस एक 2 और 3 को वही प्रोसेस पे फिल करना होगा। नेम ऑफ अकाउंट होल्डर, इस पे आपको नेम ऑफ अकाउंट होल्डर नाम देंगे, फर्स्ट जो अकाउंट है
आपका नेम, आपका डिजिट अकाउंट नंबर। तो सिंपली इसको काम को आपका जो डिजिट अकाउंट नंबर है इसको छोड़ देंगे, इस पे नाम देंगे और कुछ भी नहीं करना है। तो सिंपली आपको नीचे आना होगा और आप इस पे आपको क्या करना होगा, अकाउंट नेम अकाउंट होल्डर पे भी और एक बार नाम लिख देंगे, नेम अकाउंट होल्डर, और इस पे सिग्नेचर। और को नीचे आना है, फर्स्ट एप्लीकेंट, सेकंड एप्लीकेंट एंड थर्ड एप्लीकेंट। तो इस पे अपना नाम लिखेंगे, फर्स्ट जो एप्लीकेंट है इस पे नाम लिख देंगे। तो कंप्लीटली जो आपका फॉर्म है ये फिल हो चुका है। तो कंप्लीट जो इसका फॉर्म बैंक ऑफ बड़ौदा का जो फॉर्म है कंप्लीट फिल हो चुका है। तो इस तरह का फिल करके आप अपना जो नज़दीकी ब्रांच है वहीं पे आपको जमा करना है। तो चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे।